Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss most important questions related to Othello. Part 2. So without delay, come to the point. What does Desdemona think is upsetting Othello? डेस्डिमोना ओथेलो की परेशानी का कारण किसे मान रही है? अब पॉलिटिकल मैटर को सोच रही है कि पॉलिटिकल मैटर की वजह से ओथेलो परेशान है। नेक्स्ट, व्हाट डज केशियो आस्क बियंका टू डू विद द हैंडकरचीफ? हैंडकरचीफ में क्या करने के लिए केशियो बियंका से कहते हैं? कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी, वो बियंका से कहता है कि इस हैंकी की, हैंडकरचीफ मीन्स हैंकी, रुमाल, इस रुमाल से इस रुमाल की कॉपी, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इसकी कॉपी कर लो। नेक्स्ट, वाई डज ओथेलो थिंक ही माइट नॉट बी एबल टू रेन स्टेट केशियो? ओथेलो क्यों सोचता है कि वह अब केशियो को पुनर्स्थापित करने के योग्य नहीं है, वह अब केशियो को दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। बिकॉज मोंटेनो इज़ सो पॉपुलर इन साइप्रस, क्योंकि मोंटेनो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है साइप्रस में। वॉट प्रायर कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन डेस्डिमोना एंड केशियो? केशियो और डेस्डिमोना के बीच पहले क्या संबंध था? केशियो वॉज ओथेलोज गो बिटवीन व्हेन ही वूड डेस्डिमोना। केशियो ओथेलो का गो बिटवीन था, मध्यस्थ था, मीन्स बिचौलिया था, व्हेन ही वूड डेस्डिमोना, जब वह डेस्डिमोना को वू कर रहा था, मीन्स प्रस्ताव का मतलब लुभार, अपने प्रेम के प्रस्ताव को रख रहा था डेस्डिमोना से। तो उस टाइम केशियो ओथेलो का गो बिटवीन था, मध्यस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टील्स डेस्डिमोनाज हैंडकरचीफ? डेस्डिमोना के हैंडकरचीफ कौन चुराती है? ये चुराती है इमिलिया, इयागो की वाइफ। इयागो ही उससे कहता है ऐसा करने को। हु स्टील्स, सॉरी, व्हाट डज इयागो क्लेम दैट केशियो डिड इन हिज स्लीप? कॉल्ड आउट डेस्डिमोनाज नेम। इयागो क्या दावा करता है कि केशियो ने सोते समय क्या किया था, मतलब किस चीज़ को बताता है ओथेलो को कि केशियो ने सोते समय क्या किया? तो कॉल्ड आउट डेस्डिमोनाज नेम, इयागो ने ओथेलो को बताया कि केशियो ने सोते समय डेस्डिमोना का नाम लिया था। जब वह सो रहा था तो सोते सोते उसने डेस्डिमोना का नाम लिया था। वॉट डज ओथेलो डू टू इयागो आफ्टर दे मेक देयर वो ऑफ वेंजियंस? ओथेलो इयागो से मतलब क्या करने के लिए कहता है, क्या करता है इयागो के लिए? आफ्टर दे मेक देयर वो ऑफ वेंजियंस, जब वे मतलब बदला लेने की शपथ लेते हैं उसके बाद इयागो के लिए क्या करता है वो? तो प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट, वह उसे लेफ्टिनेंट बना देता है, प्रमोट कर देता है लेफ्टिनेंट के पद पर। नेक्स्ट, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन इयागो टेल्स हिम दैट केशियो हैज स्लेप्ट विद डेस्डिमोना? ओथेलो क्या करता है, ओथेलो क्या करता है जब इयागो से ये बताता है कि केशियो डेस्डिमोना के साथ उसने मतलब उसने उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप है? तो ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट, उससे मिर्गी का दौरा पड़ता है इतने ओथेलो को। Whom is Cassio actually talking about when Othello thinking he is talking about Desdemona? वास्तव में केशियो किसके बारे में बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था जब ओथेलो सोचता है कि वह डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है? तो वो बियंका के बारे में बात कर रहा था तब। हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना? प्रारंभ में ओथेलो डेस्डिमोना को कैसे मारने की योजना बनाता है? वो योजना बनाता है कि डेस्डिमोना को जहर दिया जाए, बाय पॉइजनिंग हर। वॉट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो? लोडोविको ओथेलो के लिए क्या ऑर्डर लाते हैं? ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस, ओथेलो अवश्य ही वेनिस लौटेंगे। एंड लिव केशियो इन चार्ज, और उसे चार्ज पर, केशियो को चार्ज पर लीव करेंगे, छोड़ के जाएंगे चार्ज पर।
तो ओथेलो को अवश्य ही वेनिस लौटना चाहिए और केशियो को चार्ज पर छोड़ना चाहिए, इंचार्ज बनाना चाहिए। तो ये ऑर्डर लोडोविको लाते हैं ओथेलो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डिमोना से शी इज़ हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस। ओथेलो क्या करता है जब डेस्डिमोना कहती है कि वो बहुत ज़्यादा वेनिस लौटने पर खुश है। तो ही स्लैप्स हर, वह उसे चाटा मारता है। वॉट डज इमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज़ डन। तो नथिंग सस्पिशियस। इमिलिया ओथेलो को क्या बताती है कि डेस्डिमोना ने क्या किया है, मतलब डेस्डिमोना के बारे में क्या बताती है इमिलिया ओथेलो को। तो नथिंग सस्पिशियस, तो वो कहती है कुछ भी है ना, ऐसा नहीं है जिस पर संदेह किया जाए, वो ठीक है, वो मतलब उस पर ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जो उस पर संदेह किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट डज डेस्डिमोना आस्क टू डू टू हर बेड। डेस्डिमोना एमिलिया से क्या करने के लिए कहती है अपने बेड पर। वो कहती है डेस्डिमोना एमिलिया से कि पुट द मैरिज शीट्स ऑन इट, कि इस पे वो वैवाहिक वाली जो मैंने चादर थी, जैसे मतलब जिस दिन उन्होंने शादी वाले दिन चादर बिछा रखी थी, वही चादर बेड पे बिछाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। रोड्रिगो डेस्डिमोना से क्या चाहता है। वही चाहता है टू रिटर्न द ज्वेल इयागो, कि वो वो ज्वेल्स लौटा दे, ज्वेलरी उसकी लौटा दे। इयागो वॉज सपोज टू गिव हर, मतलब जो इयागो ने उसे दी थी वो उसे वो ज्वेलरी दे दे। वेयर डज इयागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर गोइंग। इयागो वेयर डज इयागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर गोइंग। इयागो रोड्रिगो को क्या बताता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना कहाँ जा रहे हैं। तो मोरिटेनिया जा रहे हैं वो, ओथेलो और डेस्डिमोना। ये बात इयागो रोड्रिगो से कहते हैं। हाउ डज डेस्डिमोना से शी रेस्पॉन्ड्स टू बैड डीड्स। डेस्डिमोना क्या अपनी मतलब रेस्पॉन्ड करती है, क्या प्रतिक्रिया देती है कि बुरे कार्यों के साथ, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विद गुड डीड्स, उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हु डज केशियो थिंक हैज़ स्टैप्ड हिम। मतलब केशियो क्या सोचता है कि उसे स्टैप किसने करा था, किसने चाकू मारा था केशियो को, केशियो इस बारे में क्या सोचता है। तो ही डज नॉट, उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी तो इसलिए उसे पता ही नहीं कि उसे चाकू किसने मारा। वाई डज ओथेलो थिंक केशियो इज़ क्राइंग आउट। ओथेलो क्यों सोचता है कि केशियो मतलब क्या सोचता है कि केशियो क्यों चिल्ला रहा है। इयागो इज़ मर्डरिंग हिम, वो सोचता है कि इयागो केशियो का मर्डर कर रहा है, इसलिए केशियो चिल्ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ओथेलो थिंक केशियो इज सॉरी। वॉट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज। मरने से पहले ठीक डेस्डिमोना क्या कहती है। दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ, वो ये कहती है मरने से पहले कुछ क्षण के लिए, वो मतलब एक क्षण के लिए वो पुनर्जीवित होती है, रिवाइव होती है, तब वो ये बोलती है कि उसने खुद को ही मारा है। ओथेलो उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसको नहीं मारा है ओथेलो ने। हाउ डज इमिलिया डाई। इमिलिया कैसे मारती है। इयागो स्टेप्स हर, इयागो उसे स्टेप करता है, उसे चाकू मार देता है। वॉट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच। अपनी फाइनल स्पीच के बाद ओथेलो क्या करता है। किल्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को मार लेता है। नेक्स्ट, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। सोसाइटी को किससे संबंधित कैसे संबंधित करता है, कैसे जोड़ता है वो ओथेलो। तो कहता है ही इज़ एन आउटसाइडर। वो कहता है कि ओथेलो मतलब आउटसाइडर है, अपने लिए कहता है कि वो आउटसाइडर है, बट आल्सो रेस्पेक्टेड एंड एडमायर, लेकिन फिर भी सोसाइटी में उसका सम्मान किया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू। अपनी फाइनल स्पीच में ओथेलो लोडोविको को क्या कमांड देता है करने के लिए, कि उसे क्या करना है उसे। तो डेस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज। वो कहता है कि मरने से पहले वो उससे ये कहता है कि तुम लोडोविको ये कहना कि मतलब ओथेलो के बारे में बताना जैसा वो है, उसके बारे में ऐसा ही वर्णन करना, विदाउट एग्जाजरेटिंग और मैलिग्निंग हिम, और बिना बढ़ा चढ़ाकर बात मतलब बिना चढ़ाकर मत कहना उसके बारे में कुछ, और ना ही उसकी कोई बुराई करना, जैसा वो है वैसा ही उसको कहना। विच एस्पेक्ट ऑफ डेस्डिमोनास कैरेक्टर आर मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी।
कौन से कैरेक्टर, मतलब डेस्डिमोना के कैरेक्टर के कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि बहुत ज़्यादा विरोधी हैं। शी इज़ बहुत ब्यूटीफुल, कर्तव्यपरायण है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब यागोस कैरेक्टर, यागो के कैरेक्टर की कौन सी फ्रेज सबसे अच्छी डिस्क्राइब है, मतलब सबसे अच्छी फ्रेज कौन सी है इसकी। हिज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर, उसकी जो मोटिवेशंस होता है ना, जो वो करने वाला होता है, जो उसकी मंशा होती है, वो कभी भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होती। सबसे बेस्ट फ्रेज इसकी यही है यागो के कैरेक्टर की। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये चीज़ें पूरे ही नहीं हो पाएंगी, इतना ज़्यादा कोर्स है तो बहुत स्पीड में लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बहुत वोकैब भी रह रही है और शेक्सपियर अपने आप में भी बहुत ज़्यादा है, गोल्सवर्दी रह रहा है अभी और वर्ड्सवर्थ रह रहा है। नेक्स्ट, हाउ इज़ डेस्डिमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस, डेस्डिमोना कैसे मतलब प्ले की ऑडियंस की तरह है, मतलब ऑडियंस की तरह कैसे डेस्डिमोना है, क्योंकि शी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मैड विद जेलसी, क्योंकि वह असहाय ही दिखाई पड़ती है ऑडियंस की तरह, क्योंकि ऑडियंस भी कुछ नहीं कर पा रही, तो वो भी खुद भी हेल्पलेसली है, असहाय ही है। ओथेलो मतलब जेलसी से बिल्कुल मैड होता जा रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर कैरेक्टर, शेक्सपियर के करियर के दौरान इंग्लैंड में कौन से राजा शासन करते थे, तो एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ग्रुप आर एट वॉर इन ओथेलो, ओथेलो में कौन सा ऐसे ग्रुप हैं जो कि जिनके बीच युद्ध हो रहा है, वेनेशियन के बीच और तुर्क के बीच, वेनिस के लोग हैं और तुर्क के लोग जिनके बीच युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्सेज, अपने सोर्सेज से ओथेलो की स्टोरी शेक्सपियर कैसे चेंज करता है। ही एडिड एंड अल्टर्ड कैरेक्टर्स, वह ऐड करता है कैरेक्टर को और कैरेक्टर में बदलाव करता है। एंड कंप्रेस्ड द एक्शन, और एक्शन को थोड़ा छोटा कर देता है। वॉट अदर प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो, जिस समय ओथेलो लिखा गया था उससे अलग उसी समय सेम पीरियड में और कौन कौन से पहले लिखे गए थे, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। चारों ही ये भी ट्रेजेडी हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी ट्रेजेडी है, लेकिन ये रोमन प्ले है इसका, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। और ये तीनों हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ ये इनकी ट्रेजेडी हैं। तो जब ओथेलो इन्होंने लिखा था तो उसी समय हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर कैरेक्टर, ओथेलो एक यूनिक कैरेक्टर, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओथेलो को एक यूनिक कैरेक्टर बनाती है शेक्सपियर के पीरियड में, शेक्सपियर के समय के दौरान कौन सा मतलब ऐसा हुआ है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओथेलो को यूनिक कैरेक्टर बनाती है। तो मोस्ट कैरेक्टर्स हु वर मूर्स वर नॉट प्रोमिनेंट हीरो, मतलब इसके जो कैरेक्टर हैं शेक्सपियर ने ओन जो प्ले में अपने कैरेक्टर्स लिए हैं वो मूर तो हैं, लेकिन वो ओथेलो की तरह प्रोमिनेंट हीरोज़ नहीं है, मुख्य हीरो नहीं है। वॉट रीज़न डज यागो गिव एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट ओथेलो, यागो क्या कारण देता है प्ले के शुरुआत में कि ओथेलो के खिलाफ वो क्यों षड्यंत्र रच रहा है, क्यों, क्योंकि ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन, क्योंकि ओथेलो ने उसका प्रमोशन नहीं किया। वाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस, ओथेलो साइप्रस क्यों जाना चाहता है। टू प्रिपेयर, ए आंसर है टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द तुर्क्स के खिलाफ सुरक्षा को प्रिपेयर करने के लिए, कि पहले से ही सुरक्षा कर ली जाए तुर्क से, तो इसलिए वो साइप्रस जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डिमोना, हु डज यागो फ्रेम मतलब किसके साथ, डेस्डिमोना के साथ किसका अफेयर चल रहा है, यागो मतलब किससे बताता है कि डेस्डिमोना के साथ इसका चक्कर चल रहा है, मतलब अफेयर चल रहा है, केशियो को बताता है ये। हाउ डज डेस्डिमोना डाई, डेस्डिमोना कैसे मरती है, ओथेलो स्मूदर्स हर विद अ प्लो,
तकिए से उसका मुंह दबा देता है, वो गला घोट देता है उसका, स्मूदर्स उसका सॉरी उसे गला घोट देता है पिलो से। वॉट हैपन्स टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में यागो के साथ क्या होता है? ही इज सेंटेंस टू डेथ, उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। वॉट प्रोवाइड्स ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ओथेलो क्या प्रोवाइड करता है अपने आत्म मूल्य की भावना से? तो ही इज मिलिट्री प्रोएस, मतलब अपनी सैन्य शक्ति को प्रोवाइड करता है वो। तो क्या प्रोवाइड करता है ओथेलो? ही इज मिलिट्री प्रोएस विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन, प्ले कैसे मतलब प्रेजेंट करता है आइसोलेशन के अनुभव को, अलगाव के अनुभव को? उसे डेंजर्स के रूप में खतरनाक दिखाता है और अनसस्टेनेबल दिखाता है, अनसस्टेनेबल और डेंजर्स। नेक्स्ट, व्हाट डू द descriptions ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील, एक एनिमल के रूप में ओथेलो क्या मतलब डिस्क्राइब करता है, किस तरीके का? तो रेसिसिज्म ऑफ द टाइम, रेसिसिज्म ऑफ द टाइम। नेक्स्ट, हाउ इज ह्यूमन इविल रिप्रेजेंट इन द प्ले, हाउ इज ह्यूमन इविल रिप्रेजेंट, ह्यूमन इविल कैसे मतलब रिप्रेजेंट करती है प्ले में? एज अ फोर्स ऑफ नेचर, नेचर के एक फोर्स के रूप में, एक शक्ति के रूप में। वॉट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना, ओथेलोज लव, हैंडकरचीफ क्या रिप्रेजेंट करता है डेस्डिमोना के लिए? ओथेलो का प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडरीड ऑन द हैंडकरचीफ, स्ट्रॉबेरीज, मतलब हैंडकरचीफ पे किस चीज़ की कढ़ाई हो रखी थी, एम्ब्रॉयडरी हो रही थी? स्ट्रॉबेरी की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। हाउ इज़ द तुर्किश फ्लीट द वार्ड, तुर्किश जो फ्लीट थे, तुर्की जहाज जो थे वो विफल क्यों हुए? द वार्टेड। बाय अ स्टॉर्म, वो विफल कैसे रहे, असफल क्यों हो गए? बाय अ स्टॉर्म, एक तूफान के द्वारा वो डूब गए थे। वॉट रैंक डस केशियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम, केशियो ने मतलब उसे क्या रैंक मिली हुई थी? पहले केशियो को क्या रैंक मिली हुई थी? वो लेफ्टिनेंट था। वॉट रैंक डस केशियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम, जब उसे निकालता था उससे पहले वो किस पोस्ट पर था? लेफ्टिनेंट पर, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले, प्ले के दौरान ओथेलो पर मतलब क्या एनिमल के गुण, मतलब क्या एनिमल की एपिथेट्स, एपिथेट्स मीन्स होता है एडजेक्टिव, क्या अप्लाई की जाती है ओथेलो पर? कौन सी एनिमल एपिथेट्स अप्लाई नहीं की जाती? कौन सी? सरपेंट की नहीं की जाती, बाकी रैम, हॉर्स और एस की जाती है। रैम मीन्स भेड़ होता है, RAM, भेड़, घोड़ा और गधे की, लेकिन सरपेंट की इसको एपिथेट नहीं अप्लाई की जाती। हाउ ओल्ड इज इयागो, इयागो कितने वर्ष का है? 28 का। व्हाट इज द बीस्ट विद 2 बैक्स, द बीस्ट विद 2 बैक्स का मीन्स क्या है? मतलब 2 बैक्स, 2 बैक, बैक मीन्स कमर, तो 2 बैक्स विद द बेस्ट, द बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, एक ऐसा जानवर 2 बैक्स वाला जिसके 2 बैक्स हैं। इसका मतलब क्या है? 2 पीपल हैविंग सेक्स, 2 पीपल हैविंग सेक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेबेंशियो पोजीशन इन वेनिस, ब्रेबेंशियो की पोजीशन क्या है वेनिस में? वो सीनेटर हैं वेनिस में। और ब्रेबेंशियो कौन है? हु इज ब्रेबेंशियो? ब्रेबेंशियो इज द फादर ऑफ डेस्डिमोना। व्हाट इज ब्रेबेंशियोस पोजीशन, वेयर डज Iago tell Rodrigo that Othello and Desdemona are sailing to from Cyprus? Mauritania. Where does Iago मतलब Iago रोड्रिगो को क्या बताता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना कहाँ जा रहे हैं? साइप्रस से मोरिटानिया में जा रहे हैं। Who made
हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। हु मेड द हैंडकरचीफ, किसने मतलब हैंडकरचीफ दिया ओथेलो को उसकी मदर से, मतलब उसकी मदर। हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। ओथेलो को अपनी मदर से मिला था विरासत में ये मदर को, लेकिन उसकी मदर को किसने दिया था ये? सिबल ने दिया था। सिबल और फीमेल प्रोफेट। सिबल, SIBYL, सिबल और फीमेल प्रोफेट। वॉट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डिमोना टू ओथेलो। कौन सी ऐसी पहली चीज़ है जो डेस्डिमोना किसने मतलब डेस्डिमोना को अट्रैक्ट किया ओथेलो के प्रति? तो है द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। वो से स्टोरीज सुनाया करता था अपनी पास्ट के बारे में, अपने साहसिक कार्यों की, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट हुई ओथेलो के प्रति। वॉट रैंक डज इयागो begrudgingly hold? एन साइन। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.